हेलो गाइस, यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट एम्बेसी में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वीएफएस में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली उन लोगों की है जो लैंग्वेज सीखने में यानी फॉरेन लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, या फिर जिन्होंने फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स अपना कंप्लीट कर रखा है और उनके पास कमांड भी है लैंग्वेज के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्वालिफिकेशन होती है जो रिक्वायर्ड होती है एम्बेसी में और वीएफएस में। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा एम्बेसी से। और उसमें उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कोर्स है ये मतलब कि आपको कैसे किया जाता है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, ये सब बताता हूँ मैं पहले आपको। तो जैसे देखिए, अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, और भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत सारे। तो वहाँ से ये जो लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, मतलब वो ऑपरेट करते हैं, लैंग्वेज कोर्सेज के कोर्स चलाते हैं। तो उसमें क्या हो गया, जैसे कि स्पेनिश हो गया, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गई लैंग्वेज। तो ये सारी लैंग्वेजेस वहाँ पर कोर्स करवाए जाते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ रोमानिक स्टडी, ठीक है, डिपार्टमेंट है एक, जैसे कि अलग अलग मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट होते हैं ऐसे ही पर्टिकुलरली आर्ट्स फैकल्टी पे डिपार्टमेंट ऑफ रोमानिक स्टडीज़ है जो कि लैंग्वेज कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से करवाता है। अब देखिए, ये जो लैंग्वेज कोर्स होते हैं इनमें डिप्लोमा भी होता है। डिप्लोमा होता है 1 ईयर का या फिर 2 ईयर का। और अगर आप एज अ ग्रेजुएशन मतलब करना चाहते हैं, कि कोई कोई होते हैं जैसे कि मैं वन ऑफ माय फ्रेंड हैज़ कंप्लीटेड हर फ्रेंच लैंग्वेज इन द ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन ही फ्रेंच लैंग्वेज में कर ली। ठीक है, ऐसे ही जो अदर लैंग्वेज होती है, स्पेनिश हो गया, उसी में आपने ग्रेजुएशन कर ली तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो एज अ डिग्री कंसीडर होगी। ठीक है, डिग्री और डिप्लोमा, डिग्री हो गई जो 3 साल के लिए हो गई, जो आपकी ग्रेजुएशन भी कंसीडर की जाएगी। और डिप्लोमा हो गया वो अलग से कोर्स हो गया 1 ईयर 2 ईयर का ऐसे। तो जब ये आप कर लेते हैं, आप कोर्स कर लेंगे, डिग्री करने से क्या बेनिफिट है, आप उसी सेम लैंग्वेज में आगे चल के मास्टर्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही या फिर जेएनयू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एंट्रेंस लेते हो और एंट्रेंस के बिहाफ पे आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये तो रही कोर्स की बात कि आपको कैसे ये कोर्स कंप्लीट करना होता है। उसके बाद हम अब बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जब मैं मतलब वीएफएस में जॉब कर रहा था, व्हेन आई वाज वर्किंग इन द पोलैंड, मीन फॉर द पोलैंड प्रोसेस, सो वन ऑफ माय फ्रेंड वाज इन द बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया जो एक कंट्री है, बुल्गारिया भी यूरोपियन कंट्री। तो उसके लिए वो वीज़ा प्रोसेस करते थे मेरे फ्रेंड। तो उन्होंने अपनी क्या की थी, उन्होंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स, ठीक है, मास्टर्स भी बुल्गारियन लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज में कंप्लीट कर रखी थी। तो उनसे मतलब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें कैसे जॉब मिली थी। तो होता क्या है, लैंग्वेज एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है एम्बेसी को भी और वीएफएस को भी, क्योंकि वीएफएस जो है, वीएफएस अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है एम्बेसी को। तो जो एम्बेसी के डिप्लोमेट्स होते हैं, डिप्लोमेट्स जिसे आप जैसे एक तरीके से कहते हैं आईएफएस ऑफिसर, ठीक है, जो आईएफएस ऑफिसर होते हैं बाहर के कंट्री के ऑफिशियल्स, वो जब आपके मतलब वीएफएस में विजिट करेंगे तो उनको इंग्लिश सबको नहीं आती है। ठीक है, सबको इंग्लिश नहीं आती है, तो कुछ अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं बात करने में, या फिर अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए वीएफएस भी ऐसे एक्सपर्ट हायर करती है जो कि लैंग्वेज में जिनकी कमांड हो अच्छी और वो बात कर सकें, और ताकि जो कस्टमर के साथ जो रिलेशन है वो भी बेटर रहे। तो इसमें क्या है, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, अपनी मास्टर्स कंप्लीट की। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद उनकी जो प्रोफेसर थी, ठीक है, जो मास्टर्स में जो प्रोफेसर थी, तो उन्होंने बताया कि मतलब जो मेरा फ्रेंड है उसने अपनी जो प्रोफेसर है उन्हें अप्रोच किया, और जो प्रोफेसर थे उनको जानकारी थी कि वीएफएस में वैकेंसी निकली हुई है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर अप्लाई कर दो। तो उन्होंने अपने सीवी में मेंशन किया कि उन्होंने क्या क्या कंप्लीट कर रखा है, और उसके बाद में वीएफएस में अप्लाई किया। वीएफएस में जब अप्लाई हुआ, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जब ये जो लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं इन सब की पोजीशन आई तो वहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। ठीक है, क्योंकि जो लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि मतलब 2 लैंग्वेज पे कमांड है उनकी, 3 लैंग्वेज पे कमांड है, तो ये क्या होता है, इसमें है ना कंपटीशन में आप काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो उनको सक्सेसफुली फिर वो जॉब मिल गई। और जो जॉब भी होती है तो इसकी मतलब सैलरी भी अच्छी होती है, मतलब इनिशियली उनको 40,000 या 50,000 ऐसे करीब मिली हुई थी, क्योंकि सैलरी तो पूरी रिवील नहीं करते हैं,
कोई भी नहीं रिवील करता ज़्यादातर अपनी। तो लेकिन उन्होंने एक अप्रॉक्स बता दिया कि 40,000 उन्हें मिले थे। तो इस तरीके से उन्होंने वहाँ पर जॉब मतलब उनको मिल गई थी। और जैसे जो एम्बेसी में होता है, एम्बेसी में भी जो लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं वो भी अब वो हायर किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं ना, इनकी जो जॉब होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, मतलब ये बहुत ही कम निकलती है लैंग्वेज एक्सपर्ट की जॉब। लेकिन कुछ कुछ एम्बेसीज हो गई, जैसे स्पेनिश एम्बेसी हो गई या फिर जर्मन एम्बेसी हो गई, तो उसमें जर्मन के एक्सपर्ट मांगेंगे। आपको कोई भी जॉब अगर वहाँ पर करनी है तो वो अपनी उनकी लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहती है। फ्रेंच एम्बेसी हो गई, तो वहाँ पर फ्रेंच आना हमको कंपलसरी है अगर आप फ्रेंच एम्बेसी में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए लेवल क्या चाहिए होता है, जैसे जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज में भी लेवल होते हैं। तो जैसे कि आपको B1 लेवल चाहिए वहाँ, मतलब एम्बेसी के लिए, ठीक है, B1 लेवल, B2 लेवल, ये सब एटलीस्ट चाहिए होता है। और उसके बाद प्लस वो सब आपने जैसे देखा भी होगा, जितनी भी मैं जॉब बताता हूँ तो उसमें ना एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। एम्बेसी क्या है, एम्बेसी में आपको हायर ऑफिशियल के साथ कम्युनिकेट करना होता है। तो एम्बेसी हमेशा उसी कैंडिडेट को हायर करती है जिसके पास एक्सपर्टीज तो है कि आपने ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा अपने कंप्लीट कर रखी है किसी लैंग्वेज से, और उसके बाद में B1 B2 लेवल आपने मतलब एटलीस्ट क्लियर कर रखा हो, और प्लस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये अगर एक्सपीरियंस सब आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो हैं, या फिर आपने मास्टर्स अपनी लैंग्वेज में कर रखी है तो वेल एंड गुड होता है। ठीक है, कि आपने अच्छी मतलब उसके ऊपर लिखने पढ़ने और स्पीकिंग में कमांड है, क्योंकि वो टेस्ट भी की जाती है। ये है। अब उसके बाद में कि अप्लाई कैसे करते हैं, एक और तरीका मैं आपको के साथ मतलब शेयर करना चाहूँगा। तो उसमें होता क्या, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ऑफिशियली जैसे वेबसाइट है उस पर आप मतलब जैसे रेगुलर विजिट करें तो पता चलता है उसके जॉब के बारे में। और दूसरा क्या होता है ना, जैसे कुछ एम्बेसीज हैं, कुछ एम्बेसीज की आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। ईमेल आईडी जब मिल जाती है तो उस पर है ना, आप कोई कोई एम्बेसी होती है जो सीवी के थ्रू हायरिंग करती है, रिक्रूटमेंट। तो जो वो मतलब ईमेल प्रोवाइड करते हो उस पर आप ऑलरेडी अपनी जो रिज्यूमे है, सीवी है, वो आप भेज दें एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट भेज देंगे। तो जब भी क्या होता है कि लिमिटेड जैसे पोजीशन निकली तो एचआर को भी क्या हो गया कि वो ज़्यादा मतलब एक पोजीशन के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। तो क्या है, अगर सीवी उनके पास आपका पहले से पड़ा हुआ कि ये लैंग्वेज एक्सपर्ट है, उन्होंने अपने पास सीवी रख लिया, तो उस पोजीशन के टाइम पे आपके रिज्यूमे को कंसीडर किया जा सकता है। तो ये एक मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि फुल प्रूवन तरीका है, लेकिन एक मतलब एक पॉसिबिलिटी यहाँ से भी है। अगर आप पहले अपने रिज्यूमे उन जो लिंक होते हैं उस पर सेंड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब जो मैंने ऑब्जर्व कर रखा है, पोलैंड एम्बेसी पे कुछ टाइम पहले वीज़ा ऑफिसर की पोस्ट निकली थी, तो उन्होंने रिज्यूमे के थ्रू, सीवी के थ्रू इनवाइट किए थे एप्लीकेशन। तो वहाँ पर वो अपना लिंक प्रोवाइड करते हैं ऑफिशियल, और उसके ज़रिए सीवी जो लिया जाता है। तो वहाँ से आप जैसे ईमेल ले सकते हैं, और ईमेल लेने के बाद में आप मतलब उस पर सीवी भेज सकते हैं जब भी जैसी पोजीशन आए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने मतलब जो मुझे आपको देनी थी वो मतलब कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो लैंग्वेज एक्सपर्ट या फिर डिप्लोमा से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगा, और या फिर मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बनाऊंगा तो उसमें आपके जो भी प्रॉब्लम होगी तो वो डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and have a nice day, and don't forget to subscribe the channel and also like the video.